नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में शनिवार को चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय ऋषिकेश में विगत माह फरवरी में हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अख्तन किए गए कार्यों की समीक्षा की, जिसमें मुख्य रूप से सड़कों के रखरखाव हेतु कार्यदायी निर्माणदायी इकाइयां लोनीवी, NH, NHIDCL, BRO, NHAI से चल रहे निर्माण एवं चौड़ीकरण, पेचवर्क, डमरीकरण और कार्यों की विस्तार से प्रगति समीक्षा की गई। सभी जिला अधिकारियों से उनके जनपदों में सड़कों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। गढ़वाल आयुक्त ने प्रत्येक दशा में 25 अप्रैल तक सड़क सुधारीकरण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान यात्रा व्यवस्थाएं समयबद्ध पूर्ण करने, पार्किंग क्षमता बढ़ाने, पैदल मार्ग पर सुधारीकरण, यात्री रजिस्ट्रेशन को सुविधाजनक बनाने, स्वास्थ्य सुविधा व हेली सर्विस सहित अन्य सुगम सुविधा हेतु संचालित कार्यों को यात्रा से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने कहा कि धनराशि की कोई कमी नहीं है, सभी जिलाधिकारी अपनी डिमांड उपलब्ध करें। चारधाम यात्रा को लेकर आज हमारे ऋषिकेश के यात्रा ऑफिस में ये हमारी सेकंड राउंड की बैठक थी। इसके पूर्व हम लोगों ने फरवरी के मंथ में एक विस्तृत बैठक ली थी, जिसमें सभी गढ़वाल मंडल के लगभग सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उस बैठक में काफ़ी विस्तृत निर्देश दिए गए थे। बीच में हम लोगों ने DC के माध्यम से भी उसके बीच में कंप्लायंस लेते रहे। आज उसका हम लोगों ने फिर रिव्यू रखा था और जो रिव्यू करने के बाद आया है कि प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। जनपद बद्रीनाथ में और रुद्रप्रयाग में कुछ स्थानों पर अभी रोड को लेकर कुछ इश्यूज थे, लेकिन NHIDCL, BRO इन सभी ने आश्वस्त किया है कि किसी भी हालत में 25 अप्रैल तक काम इनके सब खत्म हो जाएंगे। यही रिपोर्ट उत्तरकाशी ने भी दी है। मौके पर काम चल रहे हैं, इसलिए इनकी बात बिल्कुल सही है कि काम पूरा खत्म करा लेंगे। साथ ही साथ पेयजल व्यवस्था को लेकर, विद्युत आपूर्ति को लेकर, इन सभी पर बड़ा विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी लंबी हम लोगों की भी बैठक हो गई है। इस बार का जो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने ऑनलाइन रखा है, उसमें एक खास बात हमने रखी थी कि उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, तो उससे भी हमको आइडिया लग रहा है कि पर डे कितने व्हीकल्स आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा क्लियर मैंडेट है और उनका आदेश है कि चारधाम यात्रा में संख्या कोई निर्धारित नहीं होगी, जिसको जो भी आएगा वो यात्रा करके जाएगा यहाँ से। इसीलिए इस बार 30 काउंटर हमने ऋषिकेश में, लगभग 14 काउंटर हमने हरिद्वार में, प्लस 6 हमारे इमरजेंसी में लगाए जाएंगे। विकास नगर में 15 काउंटर, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि गोचर में और बड़कोट में, हिना में, वहाँ भी हमारे काउंटर रहेंगे कि अगर कोई नहीं करा पाया है, खासकर अगर कोई पहाड़ के हमारे ज़िले के जो तीर्थयात्री हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने कभी नीचे उतर के नहीं आएंगे, तो उनको भी व्यवस्था रहे कि उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली वहाँ पर हो जाए, ताकि उनको यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। हमारी होल्डिंग एरिया सारी आइडेंटिफाई हो गई है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यात्रियों को हमें कहाँ रोकना है, निःशुल्क व्यवस्था क्या होनी है, ये सारी चीज़ों की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली गई है। पुलिस विभाग की तरफ से भी IG साहब भी बताएंगे, हम लोगों ने हर 10-10 किलोमीटर का एक सेक्टर क्रिएट किया है। लगभग 137 सेक्टर इसमें क्रिएट हुए हैं। उम्मीद ये हम कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार, उनके निर्देशानुसार यात्रा सुरक्षित होगी, सुखद होगी और सुगम। सर, पिछली बार